आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के ऊपर कि पितृदोष क्या होता है, ये किस प्रकार से आप लोगों को लगता है और किस प्रकार से आप लोग इससे निवारण पा सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो लोग अध्यात्म में नए नए आए हुए हैं और अध्यात्म में काफ़ी समय से अगर मेहनत कर रहे हैं और उनकी कोई भी सफलता नहीं उनको प्रदान हो पा रही है और ना उनकी दिव्य दृष्टि खुल पा रही है, ना उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल पा रही है। वो सिद्धियाँ तो 10-10 20-20 करे बैठे हैं। जो दे देता है वो मंत्र दान करके 1.25 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख का जाप करके अनुष्ठान करते हैं, पर कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति या तो स्वर्ग लोक जाता है, या तो नर्क लोक जाता है, या पितृलोक में जाता है, या फिर इस सांसारिक जीवन में भूत प्रेत ये सब जो बन के टहलते हैं, अपना जो भी समय है, जो भी अपने पाप हैं, वो इस तरीके से अपना जीवन काल बिताता है। जब उसका समय पूरा हो जाता है वो मोक्ष की तरफ चला जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो उसी में आता है पितृ दोष। पितृ क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया। और पितृ दोष क्या होता है? पितृ दोष उस वजह से लगता है व्यक्ति को जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है और पूजा पाठ घर में करता है, समारोह करता है, या भजन कीर्तन करता है, या फिर कहीं सेवा करता है, और वो क्या करता है कि व्यक्ति भूल जाता है अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को, कि जिनकी वो देन है। व्यक्ति अपनी मेहनत से बनाता ज़रूर है, पर कहता है, सोचता होगा क्या भैया जी तो कह रहे हैं कि जो उनकी देन हो, पर मैंने तो अपनी मेहनत से बनाया है। पर मेहनत से बनाया है, पर जो डीएनए आपके अंदर है वो तो आपके पूर्वजों का ही है, आपके खानदान के अंदर ही का ही जो डीएनए है, जो आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी पहले जितने भी बूढ़ बुजुर्ग होंगे वो तो आप ही के डीएनए में होंगे। आपका डीएनए तो उनसे मैच करता होगा। तो यही बात है। तो वो आपसे जुड़े रहते हैं सदैव के लिए, जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाती है। वो आते जाते रहते हैं आपके यहाँ पर। और एक खास बात आपको बता दें, जो पितरों का समय होता है वो अपने यहाँ के जो अपने धरती लोक का समय है, जो अपना सांसारिक जीवन है, इसमें क्या है कि 1 दिन का समय माना जाता है, पितरों का 1 साल का माना जाता है। तभी कहते हैं कि जो अमावस्या और पूर्णिमा का जो समय होता है उसमें हम लोगों को पूजा पाठ करने चाहिए, हवन कीर्तन करना चाहिए। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कितने क्रियाएं करते हैं, किस लिए इतना महत्वपूर्ण इनको माना गया है, तो ये आगे चल के अभी वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो बात ये है कि पितृदोष हम लोगों को क्यों लगता है, पितृदोष का कारण क्या होता है। पितृदोष का कारण दोस्तों ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है, या कोई शुभ समारोह कर रहा है, या अपने घर में हवन कीर्तन पूजा पाठ कर रहा है, तो वो क्या होता है कि अपने पितरों को भूल जाता है, अपने पूर्वजों को भूल जाता है। जिससे क्या होता है कि ना तो वो पितृ के पक्ष में उनकी पूजा करता है, ना उनकी पितृ शांति कराता है, या उनका पिंडदान कराता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जब देखते हैं कि यार मेरे जो भी वंशज हैं वो इस तरीके से हैं, मुझे याद नहीं कर रहे हैं, या मुझे एक तरीके से सम्मान नहीं दे रहे हैं। भला कि उसमें ये नहीं है कि आप उनको प्रॉपर भोग ही दो तभी वो खुश हों, उनको याद ही करना, स्मरण ही करना बहुत ही होता है। पर बहुत से लोग होते हैं अपने घमंड में चूर रहते हैं, या फिर इतने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो इनके पितृ होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पितृदोष लग जाता है। और ग्रहों की कुंडली की अगर उस तरीके से नज़रिए से देखा जाए तो उसमें ग्रहों की चालों से भी देखा जाता है कि कई कुंडली विशेषज्ञों ने बात का दावा भी किया है कि हम कुंडली से भी पितृदोष का आपको बता सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है कि नहीं है। तो वो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर ये आपकी पीढ़ी पे आपको लगा है तो मान के चलिए, अगर आपने आपका पितृदोष का निवारण नहीं किया है तो ये आगे चल के आपके बच्चों पे आएगा, बच्चों से उनके बच्चों पे आएगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि पितृ अशांत हो गए आपके घर में। और एक दूसरा कारण होता है कि पितृबंधन। पितृबंधन क्या होता है ये बात आप जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर की कोई भी कलेश बाधा है, या फिर कोई भी घर की बरकत के लिए समस्या आ रही है, आप दिक्कत में हो कि आप किसी तांत्रिक के पास गए, ओझा के पास गए और उसको बताया कि भैया जी ये दिक्कत आ रही है मेरे घर में, मेरे घर के कार्य नहीं बन रहे हैं, घर में बीमारियां बहुत हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो तांत्रिक क्या करता है कि वो देखता है, नज़र उठाता है, आपके घर वालों के नाम ले लेता है, आपके घर वालों के नाम सारे पूछ करके अपने जो भी सिद्धियां होती हैं, जो भी तपोबल होता है, दृष्टि होती है, उसके माध्यम से क्या अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाकर आपके घर का सारा सिस्टम देखता है।
देखने के बाद क्या करता है, कहता है कि इनके घर में तो मेन पितरों की दिक्कत है। अब क्या है कि व्यक्ति पितरों की पूजा कराने के लिए ऐसे तो सारा 50,000, 1 लाख, 2 लाख व्यक्ति खर्चा कर देता है पार्टी में, और कोई भी फंक्शन करता है, बर्थडे पार्टी होती है बच्चों की, मुंडन हो गया, छेदन हो गया, जो भी A to Z होता है, तो वो तो छोटे छोटे कार्य में ही आदमी लाख लाख रुपए खर्चा कर देता है। पर पितृ पूजन के लिए, पितृ शांति के लिए अगर व्यक्ति से किसी से बोल दिया जाता है, तो हालांकि वो जानता है कि पितृ पूजन में कम से कम मान के चलिए मोटी अच्छी खासी रकम खर्च होती है, तो व्यक्ति हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि भैया जी हमको कैसे तैसे आप बता दीजिए कि कैसे क्या करना है। तो तांत्रिक क्या करता है कि वो बदले में अपनी फीस ले लेता है, और वो क्या करता है आपके पितरों को बंधन में कर देता है, या फिर आपके पितरों को बंधन में कर दिया, तो बंधन में होने के बाद क्या होता है कि आपके पितर कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब ना आपका अच्छा कर पाएंगे ना आपका बुरा कर पाएंगे। फिर आप जो मेहनत कर रहे हो वो तो मेहनत आपकी, उस पर रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि पितर आपके ना अच्छा कर पा रहे हैं ना बुरा कर पा रहे हैं। ये एक फैक्ट है, ये चीज़ आदमी समझता नहीं है। दूसरे में क्या होता है कि आदमी सामने वाला विरोधी होगा या कोई आपका पड़ोसी होगा या आपसे कोई जलन रखता होगा, शत्रु होगा, तो वो क्या करेगा, किसी तांत्रिक के पास जाएगा आपके पूरी घर की डिटेल लेकर के, तो वो क्या करेगा कि तांत्रिक से कहेगा कि सामने वाले को बर्बाद कर दो, ऐसी क्रिया कर दो जिसकी वजह से वो फलीभूत ना हो पाए या जीवन में आगे ना बढ़ पाए। तो व्यक्ति क्या करता है, तांत्रिक उसको क्या करता है, पहले उसके कुलदेवी देवता को बांधता है, पितरों को बांध देता है, मतलब 50% से ज़्यादा काम तो वो बंधन में ही करके उनको साइड में कर देता है। अब क्या होगा, अब हो गए खाली, अब आपके ऊपर न छत है न ज़मीन है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी आपके ऊपर हाथ धरने वाला नहीं है जो आपको इन सब बाधाओं से, अध्यात्म की जितनी भी तंत्र बाधाएं हैं या इन सब चीज़ों से आपको बचा सके। तो तांत्रिक फिर क्या करता है, एक प्रेत छोड़ देता है, प्रेत सिद्ध करा हुआ उसको भोग दे देता है, संकल्प ले लेता है, एक माला उठाकर जाप कर देगा और अपने पीछे सिद्धि लगा देगा इंपॉर्टेंट मेन वाली, और उठा करके आपके घर में भेज देगा। अब वो प्रेत क्या करेगा कि आपके कुल देवी देवता को बांध दिया, या फिर आपने पितरों को जगह दे रखी है, उनकी पूजन करते हैं या उनका फोटो लगा करके आप पूजते हैं, भोग देते हैं, रोज दिया जलाते हैं, तो वो क्या करेगा, पितर तो आपके बंधन में चले गए, वो तो पीछे हट गए, अब वो प्रेत उनकी जगह ले लेता है। अब वो एक प्रेत आया है तो प्रेत क्या करते हैं कि आसपास के लोगों को भी शामिल करना चालू कर देते हैं, वो मुखिया बन के रहेगा, वो भी पीछे हट जाएगा, वो भी अपना कार्य आगे वाले से करवाएगा। तो वो क्या करते हैं कि आपके मंदिर के अंदर स्थान ले लेते हैं, मंदिर के अंदर स्थान लेने के बाद क्या होता है, वो पितरों के स्थान पर भी आपको दिखेंगे, आपके फोटो जहाँ पे आपने पितरों की लगा रखी है उसके स्थान पर भी वो विराजमान हो जाते हैं, और प्रॉपर भोग लेते हैं, पूजा लेते हैं, और बर्बादी कर मतलब पूरा बर्बाद करते जाते हैं, उल्टा करते जाते हैं। आप सोचते हो मेरे घर में इतनी पूजा पाठ होती है, इतना हवन होता है, इतना पाठ होता है, इतना जाप होता है, इतनी मैं सेवा करता हूँ, पर साला मेरे साथ ही बुरा क्यों होता, क्या ऊपर वालों को मेरा दिख नहीं रहा है कुछ पुण्य? तो व्यक्ति समझ नहीं पाता। फिर व्यक्ति क्या करता है, अच्छे तांत्रिक के पास जाता है, वो देखता सारा सिस्टम, अच्छा ऐसा है ये वो तुम्हारे ये वो, फिर वो क्या करता है कि तुम्हारे सब सिस्टम सारा खोलता है, तो खोलने के बाद सबसे पहले करता है कि आप जाइए सेवा करिए, अपने कुल देवी देवता की सेवा करिए, पितरों का जो भी पिंडदान है या फिर उनकी सेवा करिए, या उनका जो भी पितर पक्ष में जो भी शांति कर्म हो उसको करवाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो कहता है गया पे चले जाओ, तुम वहाँ पे बैठा लिया हो, ये कर दो वो कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इनके वजह से व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। उसके घर में बीमारियां आना चालू हो जाती हैं, कलेश होना चालू हो जाता है। घर में अगर थाली परसी रखी है, अगर वो 2 निवाले खा रहा है, उतनी देर में कलेश चालू हो गया, आदमी थाली छोड़ के भाग जाता है। आदमी के अंदर शराब, जुएं और नशे की लत लग जाती है। व्यक्ति जो भी सोचेगा उल्टा सोचेगा, जहाँ आप पैसा डालेगा वहाँ पे वो पैसा बर्बाद जाएगा, गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि वो सारा सिस्टम तो वहाँ से ऑपरेट हो रहा है ना। जब तुम्हारे मुखिया ही नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो तो तुम कहाँ से कर पाओगे? समझ गए? ये पितृदोष और बंधन की बात मैं कर रहा हूँ। तो व्यक्ति फिर क्या करता है कि परेशान हो जाता। ऐसे ही अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि अध्यात्म में व्यक्ति जब आता है तो उसके साथ ये क्या क्या घटनाएं होती हैं। व्यक्ति जब अगर सच्चा गुरु या अच्छा गुरु जो होता है, जो सम्मानित गुरु होता है, सिद्ध पुरुष के पास अगर नहीं जाता है, वो झोला छाप किसी तांत्रिक के पास तंत्र विद्या सीखने जाता है या ऑनलाइन भी सीखता है, जो झोला छाप लोग सिखाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि व्यक्ति सिस्टम उन्हें ठीक करता है। वो क्या करता है कि हाँ गुरु मंत्र ले लो, नवाण मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय ले लो और जपना चालू कर दो। भाई साहब तुम जितना भी जप करो वो प्रेत खा जाएगा तुम्हारे घर में जो नेगेटिविटी लेकर बैठा हुआ है। तुम्हारे पितर तो बंधन में, तुम्हारे कुल देवी देवता रुष्ट बैठे हुए, तो तुम्हारा जाप लगेगा कहाँ तुमको? तुम्हारा सिस्टम एक्टिवेट हो गए तो मूलाधार पे ही अटके रह जाओगे। मूलाधार से तुम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे, घुटने टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, तुम्हारा सर फट जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, अस्पताल पहुंच जाओगे। कुछ दिन बाद ऊपर निकल लोगे, फिर तुम भी प्रेत योनि में आ जाओगे, तुम भी खेलो कूदोगे उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें। तो व्यक्ति क्या करता है, जब अच्छे गुरु के पास जाता है तो जब उनके सानिध्य में जाएगा तो गुरु आपको पहले पूरी तरीके से टेस्ट करेगा कि आपके घर में क्या सिस्टम है। तो पहले वो आपके घर का सिस्टम सही करेगा। अगर आपके पितर बंधन में है तो पहले पितरों को खोलेगा, उनको शांत करेगा अपनी शक्तियों द्वारा, प्रार्थना द्वारा।
या पूजा पाठ द्वारा या जाप द्वारा आपके कुल देवी देवता को प्रार्थना करेगा, अपनी सिद्धियों के माध्यम से, अपनी जो भी देवी पूजता होगा या देव पूजता होगा तो उनकी प्रार्थना मात्र से आपके कुल देवी देवता को वो मनाएगा। बाकी आपको कर्म करने के लिए बोलेगा कि आप उनके स्थान पर जाइए और उनको भोग दीजिए, उनके सर माथा टेकिए और सारी चीज़ें आप अपनी अरदास लगाइए और रूटीन चलता रहे। उसके बाद फिर आता है आपका मेन, जो आपके ईष्ट होते हैं। ईष्ट के बाद ये मान के चलिए कि ईष्ट से जुड़ा अगर आपको मंत्र मिलता है या गुरु आपको प्रदान करता है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। या तो वो तो गुरु मंत्र के तौर पर माना जाए तो वो तो पंथ वाइज ही होता है, नाथ पंथ, दास पंथ, वैष्णव पंथ, वो सब अलग अलग पंथ के होते हैं। उस तरीके से अगर आप पंथ को, आपको जो गुरु मिला है पंथ द्वारा, तो वो पंथ के हिसाब से आपको गुरु मंत्र देगा, पर रहेगा ही वो आपके इष्ट का ही। समझ गए? कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पितृदोष आपको लगा हुआ है तो आपके घर में जो भी शादी होगी, जिसकी भी शादी होगी, वो भी जिसके घर में शादी होगी उसके यहाँ भी पितृदोष होगा, तभी आपका मेल बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बहुत जल्दी समझाया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अध्यात्म में तरक्की नहीं कर पाता है, प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वो परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि शॉर्टकट के चक्कर में भागता है, फिर यूट्यूब में देखता है 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, तो उसमें क्या होता है आदमी फिर लुटना चालू हो जाता है। ये बात तो आप लोगों के सामने है, कोई बात छुपी नहीं है। तो उसके बाद व्यक्ति क्या करता है कि जब इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है तो वो फिर अपने सनातन धर्म को गाली देता है, अध्यात्म को गाली देता है, क्योंकि गलती उसकी है, वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको सारा सिस्टम पता ही नहीं है। समझ रहे हैं? पढ़ाई उसने करी नहीं, उसकी आंखें खुली नहीं है, तो कैसे देख पाएगा कि भैया हमारा ही सिस्टम गलत है, हम ही गलत हैं और हम दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा ही आए थे, तो वो हमसे काफ़ी रो रो के बोल रहे थे, भैया जी मैं तो बहुत अध्यात्म में रहा हूँ, इतना समय बर्बाद किया है और अब तो गाली निकलती है, ये साला सब चूतिया है, ढोंग है, फ्रेब है, ये सब चीज़ें, और बदनाम करते हैं लोगों को। तो हमने इसी चीज़ के लिए सोचा कि आप लोगों के लिए एक जानकारी मुहैया करा दें। तो व्यक्ति जब सारा सिस्टम गुरु उसका सही कर देता है, जब उसको वो मंत्र देता है, जब वो सिद्धि करता है, त्राटक करता है, ध्यान लगाता है, तब जा करके उसके जितने भी चक्रास होते हैं तब वो धीरे धीरे खुलना चालू होते हैं, तब जा करके उसकी दृष्टि प्रदान होती है, तब जा करके उसको सिद्धियाँ प्रदान होती है, तब वो जा करके अच्छा कार्य करता है। इसके लिए चाहिए संयम, धैर्य, साहस। समझ गए? ये सारी चीज़ें अगर आप पाते हैं तो आप जा करके एक अच्छे तांत्रिक बन पाएंगे। अध्यात्म का सफ़र बहुत छोटा भी नहीं है ना बहुत बड़ा है। आपको संयम अगर रखते हैं, आपके अंदर अगर शालीनता है, आपके अंदर शांतिपन है, तो ये मान के चलिए कि आप 10 साल अध्यात्म गुजार देंगे और आपको पता नहीं चलेगा, और आप दिन दुनी रात बस तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस पे ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब ये सुन लीजिए कि पितृदोष को कैसे आप घर बैठे सही करें। ये मेन टॉपिक है कि भैया जी ने तो पूरा रामायण बता दिया। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो बात ये चीज़ है कि पितृदोष अगर किसी को लगा होता है या वो अपनी कुंडली के माध्यम से पता करता है, तो कुंडली के माध्यम से अगर पता करता है तो वो एक छोटा सा उपाय है, शिवलिंग पर जो सांप होता है, समझ गए, एक चांदी का सांप बना लीजिए या छिपकली बना लीजिए, या कोई भी जानवर होता है जो भी आपके पितरों में जो भी पूजा जाए। वैसे सांप ही हमारे यहाँ मेन माना गया है अपने यहाँ पर। तो सांप चांदी का बनवा करके शिवलिंग के ऊपर रख करके उसका अभिषेक कराया जाए। समझ गए? इससे पितृ दोष में निवारण मिलता है। दान पुण्य करिए आप समझ गए, और अच्छे बुरे कार्यों में अपने पितरों को याद करिए, जरूर याद करिए। अमावस्या और पूर्णिमा को हवन ज़रूर करिए, घर में लोबान की धुनी ज़रूर करिए। समझ गए? और अपने पितरों के नाम पर या फिर उनको स्मरण करते हुए या संकल्प लेकर के मैं फला चीज़ का निर्माण करवाऊंगा, या फिर आप पीपल का या फिर उसका बरगद का मंदिर के अंदर वृक्ष लगवाइए, या मंदिर बनवाइए, या कुएं बनवाइए, या तालाब खुदवाइए। समझ गए? ऐसी चीज़ों का निर्माण करवाइए जो आप अपने पितरों के नाम पर अर्पित करते हैं या उनको संकल्प के तौर पर समर्पित करते हैं। तो उनसे क्या होगा कि धीरे धीरे अगर ये सिस्टम पितृदोष के लिए मैं बता रहा हूँ, पितृबंधन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये पितृदोष के लिए बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी पितृ होंगे शांत होंगे, प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आगे आपको तरक्की के लिए रास्ते बनाएंगे। फिर आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो चीज़ में आपको मतलब प्रॉफिट होगा। अगर कोई चीज़ लॉस में भी जा रही होगी तो वो कैसे ना कैसे घूम करके आपको फ़ायदा दे जाएगी। बीमारी से दूर रहेंगे, शांति बनी रहेगी घर में, आप अच्छा खाओगे, अच्छा उड़ोगे, अच्छा रहोगे, एक तरीके से सुख संपन्न जीवन रहेगा। इस तरीके से अगर पितृ आपके बंधे हुए हैं तो बंधन के लिए एक मैं मंत्र डाल दूंगा भविष्य में, जो पितृ बंधन खोलने के लिए मंत्र होते हैं
और उसमें क्या है कि आप हवन प्रक्रिया अगर आप पूर्णिमा अमावस्या करते हो वैसे, तो जो पूर्णिमा होती है वो जो पूर्णिमा होती है सॉरी, वो पितरों के लिए मेन मानी जाती है। अमावस्या पे देवी देवताओं को अधिकतर माना जाता है, पर आप अमावस्या और पूर्णिमा दोनों हवन करेंगे। संकल्प लेना है कि अगर मेरे पितृ बंधन में है, या फिर आपको मालूम है, या किसी आपने तांत्रिक से चेकिंग करवाई है, या किसी कुंडली में आपको पता चला है, या ए टू जेड किसी भी तरीके से आपको लगता है, शंका है, तो क्या करेंगे आप कि आप संकल्प लेकर के उसका नवाण मंत्र से, या फिर कोई भी जो मंत्र मैं आप लोगों को दे दूंगा उसमें संकल्प लेना कैसे, जल और थोड़े से साबुत चावल लेकर के मैं फला फला संकल्प ले रहा हूँ अपने पितरों के लिए, ऐसा ऐसा क्रिया है ये वो, मैं इतने जाप करूँगा, इतनी आहुतियाँ करूँगा, छोड़ दिया, करना चालू कर दिया। तो इसको आपको कम से कम मान के चलिए 11 पूर्णिमा और 11 अमावस्या आपको ये चीज़ करनी है कंटिन्यू। और घर में धूनी करते रहना है प्रॉपर। धूनी किस तरीके से आप करेंगे कि आप लोबान ले आइए, गूगल ले आइए, लौंग, कपूर, बतासा, और कपूर बतासा हो गया, हाँ इलायची ले लीजिए, ये सॉरी काली मिर्च ले लीजिए। ये सारी चीज़ों का क्या है कि थोड़ा सा चंदन का पाउडर भी मिला लीजिएगा, उससे महक भी अच्छी आएगी। तो उसको आप मिला करके एक पाउडर बना लीजिए और एक डब्बे में पैक कर लीजिए, और कोयले की धुनी पर उसको आप रोज़ आपको धुनी करनी है सुबह शाम। इससे क्या होगा कि आपके घर की नेगेटिविटी भी चली जाएगी, आसपास के जितने लोगों के घर में नेगेटिविटी वो भी चली जाएगी, और आपके पितृ भी जितने भी होंगे वो भी आपके बंधन मुक्त होने लग जाएंगे धीरे धीरे, और आपको आशीर्वाद देंगे, खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये इतना बड़ा वीडियो बना दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा देखे होंगे, और देखे होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और आने वाली भविष्य में जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। और जो हमारा नया चैनल है भोले तंत्र ब्लॉग के नाम से, उस पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसमें आपको लाइव सेशन में लाइव स्कैनिंग, लाइव तंत्र काट के लिए आपको सेवा मुहैया कराई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री भोले। आगे